दोस्तों हम यहाँ पर कुछ ट्रेड सेटअप समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले इजी वाले सेटअप्स देखते हैं। इजी वाले सेटअप मतलब एकदम इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, क्योंकि हमने चार अलग अलग कलर की कैंडल्स इम्प्रिंट करने के लिए सेटिंग्स में रखा हुआ है। हमारे चार अलग अलग कैंडल है, दो बाइंग कैंडल वाइट और टर्कोइस कलर की कैंडल, और सेल के लिए हमने येलो एंड ऑरेंज रखा। ये कलर आपकी मर्जी में आए वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे कलर पिकर आ जाएगा, आपको जो कलर समझ में आता है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फिलहाल वाइट और टर्कोइस दोनों बाई साइड और येलो एंड ऑरेंज दोनों सेल साइड रखा है। वाइट कलर की कैंडल जो है वो बाई जोन मॉडल, और यहाँ पर आप देखिए येलो कलर की जो है वो सेल जोन कैंडल है। और यहाँ पर ईएमए की वजह से जब स्ट्रॉन्ग बाय होता है तो टर्कोइस कलर होगा, और ईएमए की वजह से जब सेल होता है तो ऑरेंज कलर होगा। मुझे स्ट्रॉन्ग बाय और स्ट्रॉन्ग सेल ये दोनों में एक डिस्क्रिमिनेट करना था कि कौन सा जोन की वजह से स्ट्रॉन्ग बाय में है, मतलब ईएमए पहले से मेरे साथ था, और कौन सा ईएमए की वजह से जोन मेरे साथ पहले से था। तो आपको ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करना था, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर हमें ये दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि किसकी वजह से हमें अभी ट्रेड मिल रहा है, उसका रीज़न क्या है। तो जब आप हमारी स्ट्रेंथ को देखोगे यहाँ पर, तो ये स्ट्रेंथ के अंदर यहाँ लिखा हुआ आता है कि स्ट्रॉन्ग ईएमए, स्ट्रॉन्ग सेल ईएमए। तो यहाँ पे कभी स्ट्रॉन्ग सेल जोन लिखा हुआ होगा, कभी स्ट्रॉन्ग सेल ईएमए लिखा होगा, कभी स्ट्रॉन्ग सेल जोन प्लस ईएमए लिखा होगा। तो हमें स्ट्रॉन्ग सेल मतलब बिल्कुल सेलिंग साइड देखना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेल का रीजन हमारे लिए मायने रखता है। तो हमने कलर ही अलग दे दिया कैंडल का, कि अगर येलो कलर का कैंडल बन गया तो मतलब कि डेफिनेटली ये जोन की वजह से है, और मोमेंटम ट्रेड मिलेगा मुझे। मोमेंटम का मतलब होता है कि बहुत फास्ट मार्केट मूव करेगी उस दिशा में, अक्सर ऐसा करती है। अगर मान लीजिए कि मैंने कोई ट्रेड लिया और वो मोमेंटम में नहीं चला, तो आप समझिए कि ये इसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए उस वक्त। हालांकि ऐसा 10 में से 6 बार मोमेंटम ट्रेड मिल ही जाएगा आपको, 4 बार शायद ना मिले, राइट। लेकिन जब 10 में से 6 बार मिलता है और मोमेंटम ट्रेड मिलता है, और छोटे से एसएल के सामने बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक मोमेंटम ट्रेड हो गया हमारा। तो पहले शॉर्ट ट्रेड देखते हैं येलो कैंडल के ऊपर। जैसे अभी आपके सामने यहाँ रखा हुआ है, ये देखिए एक येलो कैंडल बनी हुई है छोटी सी। दो बातों का ख्याल रखना होता है ट्रेड लेने के पहले। ट्रेड कैसे सेटअप होता है, तो पहली बात हम सीख चुके हैं कि मुझे अगर बेरिश साइड जाना है तो बुल्स डिफीटेड होने चाहिए। बुल्स यानी कि ग्रीन कलर की जो कैंडल एक या अनेक बनी है, इसको बोलते हैं कि बुल्स। देखियो इसको बोलेंगे, यहाँ पर इस कैंडल ने इसके लो के नीचे डिफीट किया, इस कैंडल ने इसको, तो हम ये सब सीख चुके हैं, है ना। इसको डिफीटेड बोलेंगे, इसको डिफीटेड बोलेंगे। तो जब येलो कैंडल प्रिंट हुई है उस वक्त ये डिफीटेड होना चाहिए। येलो का मतलब ये नहीं है कि ये डिफीटेड है। येलो का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी सारी कंडीशन मैच हो गई है और हम यहाँ से नीचे जाने की तैयारी। हमें देखना होगा कि जब येलो कैंडल प्रिंट हुई है तो क्या ग्रीन कैंडल डिफीटेड है। दूसरी बात, येलो कैंडल जब प्रिंट होती है तब हमें और एक बात का ध्यान रखना है कि कोई ना कोई सपोर्ट जोन तोड़कर नीचे आनी चाहिए। तो अभी ये जो है, ये अभी हमारा मीडियम टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों सपोर्ट को तोड़कर नीचे आई थी। मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। आपको लगेगा कि ये और एक सपोर्ट नीचे है, बट ये लोअर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, तो ये इतना मुश्किल नहीं देगा, दे सकता है, बट ठीक है। मोमेंटम ट्रेड है, एक सपोर्ट के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं, और अगर सेफ खेलना होगा तो हम और एक सपोर्ट का इंतजार कर लेंगे और उसके बाद ट्रेड ले लेंगे। अब यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड लिया तो ये तो रिवर्स चला गया। तो जब ट्रेड लेते हैं तो हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात कि हमें ट्रेड कहाँ से लेना है, तो कब लेना है, कब लेना है वो मैंने आपको बता दिया। येलो कैंडल जब बनती है तो येलो कैंडल पे हमें दो बात नोटिस कर लेंगे कि क्या ग्रीन डिफीटेड है एंड सपोर्ट टूटा है। तीसरा, एंट्री पॉइंट क्या होगा। तो येलो कैंडल का लो जो होता है वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है यहाँ पर। इसका ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके ये प्राइस के ऊपर लिमिट ऑर्डर डाल दूंगा और शॉर्ट की तरफ चला जाऊंगा। अब हमें एंट्री के पहले एसएल मालूम होना चाहिए कि अगर ये ट्रेड में यहाँ से ले रहा हूँ तो मेरा एसएल क्या होगा।
तो आप ये देखिए कि जब ये कैंडल प्रिंट हुई तब हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस का लेवल क्रिएट हुआ था। ये था मैं थोड़ा सा रिप्ले में आपको बताऊंगा तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखिए, जब ये येलो कैंडल प्रिंट हो चुकी है और येलो कैंडल प्रिंट होते ही क्या बनता है, जैसे हम पहले देख चुके हैं कि हमारा कोई लेवल टूटता है तो ये जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर PRZ बेरिश लोअर टाइम फ्रेम यहाँ पर बना हुआ है, मीडियम टाइम फ्रेम का भी बना हुआ है ये कॉम्बिनेशन के अंदर। तो मेरा SL इसकी एंट्री पे है, ये SL बनता है, ये 25-26 पॉइंट का SL है। मुझे देखना चाहिए कि क्या मैं 26 पॉइंट से कंफर्टेबल हूँ। अगर कंफर्टेबल हूँ तो मैं ये ट्रेड ले लूँगा, अदरवाइज नहीं लूँगा। बिकॉज हमें हमेशा ट्रेड लेने के टाइम पे दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि मैं मार्केट को क्या दे रहा हूँ, मार्केट मुझे क्या देगी जो अनसर्टन है, बट मैं मार्केट को क्या दे रहा हूँ वो मेरा SL होता है, वो मेरे कंट्रोल में है। तो जितना SL हम कंफर्टेबल है उतना SL होगा तो ही ट्रेड लेना है। जस्ट येलो कैंडल देखा और ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, बड़ी बड़ी येलो कैंडल बनेगी और अगर हमने ट्रेड ले लिया तो उस वक्त SL हो जाएगा, तो SL हमारा 80 पॉइंट 60 पॉइंट 70 पॉइंट का भी हो सकता है। तो क्या मैं 60 70 80 पॉइंट के SL से कंफर्टेबल हूँ? अगर कंफर्टेबल हूँ तो ट्रेड लेना चाहिए, वरना नहीं लेना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं हम, मैनेजमेंट बोलते हैं जिसको, रिस्क मैनेजमेंट। ये रिस्क मैनेजमेंट की बात है कि अगर हमें ट्रेड देखना है तो हमारा SL भी हमें नोटिस करना चाहिए। और अगर हम कभी भी ट्रेड ले रहे हैं और ATM का, मैं ITM और OTM की बात नहीं कर रहा, मैं ATM की बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने कोई ATM पे ट्रेड लिया हुआ है, 1 मिनट टाइम फ्रेम है, ATM का ट्रेड, यानी कि अगर इसी वक्त मैं ट्रेड लेता तो 23,950 का पुट मैं बाय करता। तो जनरली उसका डेल्टा 0.5 होता है, यानी कि हर 2 पॉइंट के लिए 1 रुपए का प्रीमियम बढ़ता है जनरली। ऐसा ही होगा ऐसा नहीं कह सकता मैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए, आइडियली ऐसा होना चाहिए कि हर 2 पॉइंट का निफ्टी का मूवमेंट 1 रुपए का प्रीमियम बढ़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ से 26 पॉइंट का SL देखा है तो मतलब मेरी नज़र में ऐसा होता है कि ये 13 रुपए का मेरा SL होगा प्रीमियम में, बट 13 की जगह पर मैं 15 पकड़ूंगा, 15 16। ठीक है, क्योंकि जब वो फास्ट अगेंस्ट चला जाएगा तो एक कभी कभी प्रीमियम जंप कर देता है, तो 2-3 रुपया ज़्यादा हो जाता है, हमारे टारगेट में भी 2-3 रुपया ज़्यादा मिल जाता है और SL में भी 2-3 रुपया ज़्यादा हो सकता है। बट 26 पॉइंट का मतलब मोटा मोटी तो मुझे इतना समझ में आ ही रहा है कि 13 रुपया, और 13 को मैं राउंड फिगर 15 रुपया पकड़ता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं 15 रुपये का प्रीमियम SL में बेयर कर सकता हूँ तो ये ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा। बट मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मैं फिलहाल ये ट्रेड ले रहा हूँ, और अगर मैं ये ट्रेड लेता तो मार्केट ने यहाँ पर मुझे ये SL दिया। अब हमारी सिस्टम में कभी भी स्टैंडर्ड एंड स्टैटिक SL रहता नहीं, तो भले ही मैंने ये SL पकड़ा है, यही SL रहेगा ये कोई गारंटी नहीं। SL उसके बाद नया रेजिस्टेंस अगर बन जाएगा तो हमारा SL शिफ्ट हो जाता। तो अगर जैसे आप देखोगे प्राइस जैसे मूव कर रही है, वैसे ही आप देखिए नया SL बन गया यहाँ पर। अब पहले जब मैंने शुरू किया तो हमारा ये SL पकड़ के हम चल रहे थे यहाँ पर, यहाँ तक का SL है। अब ये नया रेजिस्टेंस बन गया तो ये हमारा SL बन गया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि अगर कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी, SL कैसे होगा ये भी हम समझेंगे, पहले हम ट्रेड समझते हैं। येलो कलर की कैंडल है, SL का लेवल बता दिया मैंने, SL कैसे लेना है वो अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम भी फिलहाल खाली ट्रेड लेना समझ रहे हैं। ये ट्रेड यहाँ से शुरू हो गया और अभी हम थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मूवमेंट कैसे हो रहा है, वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप ये देखिए, 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ कि अगर मैंने इसका कैंडल का हाई SL रख लिया होता, जैसे जनरली नॉर्मली हर बंदा ये सोचता है कि SL का मतलब क्या, SL का मतलब होता है कि अगर ये कैंडल का जो हमने लेवल पकड़ा उसका लेवल था 972, तो मुझे 972 SL गिन लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता, हमारी स्ट्रेटजी में ऐसा SL नहीं होता। जैसे मैंने ट्रेड के लिए कहा कि ये ब्रेक डाउन हो और इसका लो जाएगा तो हमारा ट्रेड बनेगा, बिल्कुल उसी तरह से अगर इसका SL भी जाना होता तो हमारी नज़र में ये SL कब जाता, जब इसके ऊपर कैंडल ब्रेकआउट करता, क्लोज करता और उसका हाई जाता तो मेरा SL जाता।
ठीक है, यानी कि कहने के लिए एसएल 25 पॉइंट का है, लेकिन जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी और उसका हाई नहीं जाएगा तब तक क्लोज मेरा एसएल नहीं जाएगा। ये दिखने वाला एसएल जो 25 पॉइंट का है, ये 30 पॉइंट, 35 पॉइंट, 32 पॉइंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिए, ये अक्सर हम क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि अगर मैंने ये एसएल स्टैटिक यहाँ रखा होता तो मैं यहाँ स्टॉप आउट हो गया होता, यहाँ मेरा एसएल हिट हो गया होता। तो ऐसे एसएल तो बार बार होते जाएंगे, हमारा ट्रेड कभी बनने ही नहीं देगा। वो इंस्टीट्यूशन हमको कभी ट्रेड लेने ही नहीं देगा, इंस्टीट्यूशन हमें हमेशा कमाने का अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। तो हमें इससे बचना है, और इससे बचने का एक ही तरीका है कि मैं क्लोजिंग बेसिस पर देखूंगा कि ये कैंडल क्लोज कर दे, प्रिंट कर दे, और उस कैंडल के क्लोज होते भी एसएल नहीं होता, उसका हाई जाना चाहिए। अगर उसका हाई जाएगा तो ही मेरा एसएल होगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल गया कि एसएल कैसे फ्रिक आउट हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि ये ट्रेड कैसे चला, ये ट्रेड हमारे फेवर में चला था या नहीं चला था, तो ये देख लेते हैं। अब आगे देखिए, अब देखिए दोबारा उसने उसी लाइन को फेक आउट कर दिया, लेकिन ट्रेड तो हमारे फेवर में चल गया ना। तो आपको ये समझना होगा कि एसएल जो है वो हमें इस तरह से एसएल ले नहीं लेना है, स्टैटिक एसएल बनाकर नहीं चलना है। ठीक है, एसएल की लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे हम। अगर हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा और ट्रेड भी हमारे लिए अच्छे बनते जाएंगे। अब ये आप देख रहे हैं कि फिलहाल ये ट्रेड चल रहा है, और चलते चलते ये ट्रेड साइडवेज हो गया। पहले हमारे मूवमेंट में आया था लेकिन अब साइडवेज हो गया है। तो क्या करेंगे, ये ट्रेड हमें एग्जिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। मेरी सोच ऐसी है कि भाई मैंने ट्रेड लिया था तो सोच समझ कर ट्रेड लिया था कि मैं इतना एसएल दूंगा या मुझे कम से कम एक हैंडसम प्रॉफिट होगा। अब सेफ करना है, सेफ्टी रखनी है, तो आपको ये करना चाहिए कि जब प्राइस आपने यहाँ से ले लिया, ये ट्रेड नीचे की तरफ जा रहा था और एक मार्केट में एक नया सपोर्ट बना, या कोई पुराना सपोर्ट चलता हुआ आ रहा है आपके साथ साथ। ठीक है, जैसे ये एक सपोर्ट था और ये सपोर्ट हमारा चलता हुआ आ रहा है, तो हमें उस सपोर्ट पे आया और वहां पर आने के बाद अगर नया सपोर्ट क्रिएट हुआ है तो रिटेस्ट होना चाहिए, और अगर पुराना है और प्राइस उसको टच कर रहा है तो उसे रिटेस्ट ही बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो सपोर्ट एग्जिस्ट कर रहा था। तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि जब प्राइस ऐसा रिटेस्ट करता है, जैसे ये सपोर्ट हमारा यहाँ क्रिएट हुआ, अब जब प्राइस ने यहाँ आके उसको रिटेस्ट किया, तो ये आप देखिए एक बेरिश कैंडल है, और बेरिश कैंडल के ऊपर यहाँ पर बुल्स ने पहली ग्रीन कैंडल ने इसके हाई के ऊपर क्लोज किया। तो मैं इसके हाई पर चाहूं तो एग्जिट कर दूं कि यार ये मोमेंटम नहीं दे रहा है, ट्रेड हमारे फेवर में नहीं जा रहा है, मुझे रिस्की लग रहा है, अगर ये रिवर्स चला जाएगा तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर एग्जिट कर दीजिए आप, क्योंकि मोमेंटम होना चाहिए। येलो कैंडल हमेशा फास्ट मूवमेंट देने वाला कैंडल है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप इस ट्रेड को ज्यादा लंबा ना खींचे। एग्जिस्टिंग सपोर्ट के ऊपर आए और एग्जिस्टिंग सपोर्ट के ऊपर आकर यहाँ पर अगर बेयर्स को डिफीट कर दे तो सोचिए कि ये रेट ऊपर जा सकता है और मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा, ऐसा कर देना चाहिए। तो ये था येलो कैंडल का ट्रेड। हम एक दो कैंडल देख लेते हैं, और इसी बीच में आपको ये बता दूं कि जो पहला कैंडल आज का प्रिंट हुआ था ये भी येलो था। तो पहला ही कैंडल 9:15 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर 9:15 का कैंडल प्रिंट हुआ है येलो, तो क्या मुझे इसके लोपर ट्रेड ले लेना चाहिए 9:16 को? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। 9:15 से 9:20 तक कुछ भी सेटअप बने, नो ट्रेड। 9:20 के बाद, हाँ, सेटअप को इग्नोर मत करो। 9:15 का सेटअप बना है मतलब इसको ध्यान रखो कि इसने स्ट्रॉन्ग सेल जोन दिया है, मुझे सेल में बोल रहा है जाने के लिए, लेकिन क्या मुझे यहाँ सेल करना चाहिए? तो मैं सोचूंगा कि नहीं, मुझे यहाँ सेल नहीं करना चाहिए। और मैं ये देखूंगा कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली 5 मिनट मार्केट सेटल नहीं होती। सो वी जस्ट वेट। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ से सेट ट्रेड करना होता तो क्या करेंगे वो हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल हम खाली येलो कैंडल के ट्रेड्स देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो और कहीं पर ट्रेड बना था येलो कैंडल का, हम वो भी देख लेते हैं, आगे और कहीं पर बना होगा तो।
येलो कैंडल के ट्रेड बनते रहते हैं, और जब बनते हैं देखिए जैसे ये येलो कैंडल बनी, इसका लो गया, सपोर्ट टूटा था, इसके पहले वाला ग्रीन कैंडल डिफीट हो चुका है और इसका लो गया तो ट्रेड मोमेंटम में मिला। ठीक है, बिल्कुल आगे और देख लेते हैं कहीं पर ऐसा हुआ है क्या। ये डेली होते ही रहता है डियर, आपको हर दिन कोई ना कोई ट्रेड मिलता रहेगा। ठीक है, अभी मैं येलो देख रहा हूँ तो व्हाइट को अभी इग्नोर कर रहा हूँ, व्हाइट के बाद में जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब हम समझेंगे। फिलहाल येलो कैंडल देख रहे हैं, अब ये येलो नहीं है, ये ऑरेंज है। ठीक है, ऑरेंज कैंडल का सेटअप अभी हमने ये देखिए, ये येलो कैंडल बना था, ग्रीन डिफीटेड था, सपोर्ट गया हुआ था और इसका लो गया, यहाँ से ट्रेड मोमेंटम ट्रेड। ठीक है, तो ये था येलो कैंडल के ट्रेड, हमने काफी 3-4 एग्जाम्पल देख लिए हैं और हमें समझ में आ गया। देखिए ये येलो कैंडल प्रिंट हुआ है, येलो कैंडल प्रिंट हुआ, येलो कैंडल ने सपोर्ट तोड़ा है, हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट टूटा है, लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट टूटा है, मीडियम टाइम फ्रेम सपोर्ट टूटा, येलो कैंडल प्रिंट हुआ, इसका लो गया और मोमेंटम ट्रेड। कैन यू सी दिस? तो यानी अब हम ये समझ चुके हैं कि येलो कैंडल का ट्रेड कैसे लेना चाहिए।